व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अग्निहोत्री साहब का मजा लेने का अंदाज ही मस्त है। अमिताभ अग्निहोत्री और राहुल गांधी सुप्रिया। ओ भैया, मस्त मजेदार डिबेट होगी, एक नंबर थग लाइव मूवमेंट होगी। तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। शेष क्षितिज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो, नमस्ते, जय हिंद और जय राम जी। दोस्तों 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अभी 3 महीने से भी कम का टाइम बचा है, पर कांग्रेस अभी भी खस्ता हाल है। कांग्रेस के पास अभी भी मोदी के सामने कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे वो खड़ा कर सकें पीएम उम्मीदवार के लिए। तो फाइनली ये लोग दोबारा से वो चेहरा ले आए जिसे जनता 2014 और 2019 में लात मार के निकाल चुकी है, रिजेक्ट कर चुकी है। कांग्रेस दोबारा से राहुल गांधी को जननायक बताने में लग गई है। वो बात अलग है कि जो फोटो ये लोग शेयर करते हैं उसी के पोस्टर में राहुल गांधी की जगह कुछ और ही लिखा नजर आता है। ये लोग दोबारा से राहुल गांधी को उम्मीद साबित करने में लग गए हैं। अभी ये उम्मीद किसकी है, भाजपा की या फिर कांग्रेस की, वो ये जाने। कांग्रेस की और कांग्रेसी चमचों की इन्हीं हरकतों की वजह से अमिताभ अग्निहोत्री को भी बार बार इन लोगों को बताना पड़ता है कि ये बंदा जननायक नहीं है, ये बंदा उम्मीद नहीं है, कुछ और है। बस तुम लोग इन्हें नेता बनाने में तुले हुए हो। एक बात तो है, एक ही व्यक्ति को, एक पार्टी नहीं, पार्टी तो रहती है, लेकिन एक ही व्यक्ति को अगर कई बार स्थापित करने की कोशिश हो बार बार, तो फिर चीजें गड़बड़ा जाती हैं। सही बात। जिन पार्टियों में ऐसी समस्या, वाली भाजपा ही है राष्ट्रीय पार्टी, तो उसने लगातार नेतृत्व बदला, ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय के समय से देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय लगातार नेतृत्व बदलते रहे कि भाई चलो इनको भी अवसर दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको दिया। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यही बताते हैं आपके आलोचक या समीक्षक या आपके विरोधी कि आप इस बात के लिए बाउंड हैं कि राहुल जी को ही लॉन्च करना है, हर बार हर चुनाव लॉन्च करना है। राज शर्मा जी, और मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी ज्यादातर पार्टियों के साथ में आज ऐसा ही है। ये लोग बात तो करते हैं गरीबों की, खुद को बताते तो हैं गरीबों की पार्टी, पर असल में ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। सही बात है। जितना अच्छा अमिताभ अग्निहोत्री का ये जवाब था, उतनी ही अच्छी आज की ये डिबेट जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चमचे आपस में दोस्ती साबित करने में लगे हुए हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, पर असल में है कैसा, चलिए देखते हैं। राज शर्मा जी, मुझे लगता है कि अब चुनाव बहुत निकट आ गया, इसलिए अभी ये तर्क भी नहीं चलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, जल्दबाजी क्या क्यों है, इत्मीनान से हो जाएगा। अब तो इत्मीनान का भी समय नहीं रहा। क्या ये मानकर चले कि राहुल गांधी अब चूंकि इस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी हैं उत्तर प्रदेश में, इनसे बड़ा कोई है नहीं अपनी अपनी पार्टी में, तो गठबंधन के जो अनसुलझे मसले हैं सुलझ जाएंगे या अभी और टाइम लगेगा? मुझे ये तो, मैं भाई एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें दिक्कत कहाँ है? गठबंधन में हम सब एक साथ मिले हुए हैं। किसने कह दिया? अखिलेश जी ने ये तो कहा नहीं कि हमारा गठबंधन होगा कि नहीं होगा। राहुल जी भी नहीं ऐसा कह रहे। ये तो एक सिनेरियो चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। मैं एक बात कह रहा हूँ और मैं मुतमईन कर रहा हूँ भाई कि आप निश्चिंत हो जाएं कि सब कुछ सही टाइम पे सही तरीके से हो जाएगा और इसकी किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी आपने देखा कि वहां पे तेजस्वी यादव जी भी चल रहे थे और यहाँ पे अखिलेश जी भी होंगे। अब सवाल यह है कि अखिलेश जी को जैसी सुविधा होगी वो वहां जुड़ जाएंगे, जुड़ना उन्हें है, ये तय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सब देख रही है, देश का चाहे स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, किसान हो, सब देख रहे हैं। भाई जो कह रहे थे उसको मैंने सुन लिया कि सब हो जाएगा, काय परेशान हो, सब करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक। ये वैसा ही है कि जैसे कथा के बाद पंडित जी कहते प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, है ना। अरे भाई साहब, हम नहीं परेशान है, अविनाश पांडे परेशान है। जब अखिलेश यादव ने उनको इस अंदाज में 11 सीटें दी ट्विटर पर कि जाओ बेटा मौज करो, दे दी 11, आनंद करो, जाओ खेलो, क्या तो कांग्रेस विफली थी, हमें काय की चिंता, लड़ो नहीं लड़ो, घर बैठो, क्या फर्क पड़ रहा। खैर तारिक खान साहब, मसला वो कि एक हाई लेवल उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी, मैंने सुना था कि काफी उच्च है वो। और आज से महीना भर पहले मैंने रामगोपाल यादव को सुना था कि इतनी उच्च कमेटी से जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक उच्च विचार दिया था कि आधी दूरी तय होगी, आधी भी एक आध दिन में हो जाएगी। क्या उसके बाद से कुछ बात आगे बढ़ी नहीं, और ये सब करें चिंता ना करो सब हो जाएगा, तो माना जाए कि अब मामला निपट जाएगा। चूंकि जयंत चौधरी के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जो व्याकरण है वो थोड़ी तो परिवर्तित हुई है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तारिक खान साहब, देखिए, आने जाने का खेल खूब यूं ही चलता रहेगा। और एक शेर है बहुत प्रचलित है
जी। कि वाकिफ नहीं जो सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं भूल से। मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर, एतमाद मतलब एतबार पर, जी हाँ, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। तो हम तो सफर में आई हैं, वो चले गए, अब दोनों नेता मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सीटों का थोड़ा बहुत पेच फंसा हुआ है वो भी उलझ जाएगा, सुलझ जाएगा, और हम कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भाई राजनीतिक परिस्थितियां सेकेंडों में बदल जाती हैं फिलहाल के माहौल में। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं इस पूरे एतबार के साथ कि हम कांग्रेस के साथ, क्योंकि यात्रा में उधर अखिलेश जी ने कहा कि हमको बुलाते नहीं है, खड़गे जी ने न्योता भेज दिया, उन्होंने न्योता स्वीकार भी कर लिया और शामिल भी हो। जब शामिल होंगे तो मुंह पे उंगली रख के तो बैठेंगे नहीं थी, ऐसे भैया बैठे। सीट की भी बात कर लेंगे कान में कि ऐसा है कि वो ये वाली तुम ले लो, ये वाली हम ले ले, तो सीटों की बात हो जाएगी। उससे बड़ी लड़ाई चुनाव लड़ना है अमिताभ। ठीक है, जो बड़ी लड़ाई है वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना है। आएंगे तारिक भाई, आएंगे दोबारा से भाजपा के खिलाफ। बाकी सब जो हमारे मेहमान हैं उनका अपना अपना राजनीतिक अनुभव है। मेरे पास जो छोटा मोटा अनुभव है राजनीति को देखने का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे से बड़ा और कुछ होता ही नहीं मेरे दोस्त। ये सब बातें फर्जी है, तो छोटा मसला है, कभी भी चलते चलते हेलो हाय करते नहीं, इस पर तो सिर फूट जाते हैं, लट चल जाता है, हमने चलते देखे। अब वो सिलसिला सुना दूं, मुझे उसके लिए गूगल थोड़ी खोलना है कि गठबंधन भारत में कब कब फेल हुए। एक एक सीट पर गठबंधन स्वाहा हो गए, इससे बड़ा कोई काम होता है? या इस बात पर चर्चा होगी कि यार सैंडविच मंगवाऊं या पास्ता, उन्होंने पास्ता मंगवाया, इस पर चर्चा नहीं होती ना गठबंधन में। लट्ठम लट्ठा तो इसी पे होता है। रविंद्र पटेल बैठे, पूछो मुजफ्फरनगर में क्या पेच फंसा था अखिलेश यादव के साथ, मैं बताऊं? इसलिए ये सब बातें फर्जी है कि अरे गठबंधन में सीटों का क्या है, ये तो गुड्डू पप्पू चलते चलते फाइनल कर लेंगे, हम लोग तो राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं। अरे भाई साहब, राष्ट्रीय नीति किसकी है? ना ना, सबसे महत्वपूर्ण सीट, चाहे भाजपा गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे सपा, चाहे बसपा के किसी का हो, बाकी बातें जो कर रहा है वो फर्जी बोल रहा है, ये जान लीजिए। चुनाव में सीट से बड़ी और कोई चीज है भाई साहब। और दूसरी बात मैं कहूं कि तारिक खान ने एक वैलिड प्रश्न उठाया कि आपने पूछा, मैं जो बात कहना नहीं चाहता था क्योंकि सभी मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं कहूं गठबंधन में स्थितियों का फर्क होता है तारिक खान। क्या कई बार एक एक सीट पर गिलास चल जाता है क्या? वो भी गठबंधन होता है, जैसे इंडिया गठबंधन क्या, जिसमें ताल ठुक जाती है मीटिंग में, बोले तुम ज्यादा बड़े नेता हो क्या, जाओ अलग लड़ेंगे क्या। और एक स्थिति ऐसी होती है साथ में कि गठबंधन वाला पहुंचता है, कहता भैया प्रणाम, प्रणाम, भैया क्या आदेश है, बोले मिर्जापुर लड़ो, बोले जी भैया प्रणाम। क्या ऐसी भी होती, सच्ची बात बता रहा हूं, आप जानते हो क्या? ये स्थितियों, ये आपकी हैसियत का फर्क है। गठबंधन ऐसे भी चलता है। ये जो दूसरी तरह के गठबंधन के बारे में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया, इन्होंने नाम तो नहीं लिया, इन्होंने खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन ये पक्का बीजेपी के बारे में ही था, क्योंकि बीजेपी में ये ऐसा होता है कि बड़ी पार्टी ये है, बाकी सभी पार्टियां छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां। ये पार्टियां ऐसी भी हैं जो लालच के चक्कर में अपनी जान तो नहीं गंवाना चाहती। ये वो पार्टियां हैं जो कुछ और सीटों के लालच में एक दूसरे का सर तो नहीं फोड़ना चाहती। बाकी इंडिया अलायंस में हर एक पार्टी ऐसी है जो चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें, जो चाहती है उसे कि ज्यादा से ज्यादा राज्य मिले, ज्यादा से ज्यादा बड़ा दर्जा मिले, बड़े से बड़ी पोस्ट मिले, और हो सके तो पीएम की कुर्सी भी। और इसी वजह से आज इन लोगों में सरफटोवल की नौबत आ गई है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। गुड बाय, नमस्कार। भाई पूरे देश में आप एक देखोगे ना, इस टाइम पर जो इन्होंने गठबंधन किया, उसके बाद से लोगों का विश्वास उठ गया। कम रह गए यार गठबंधन भी अगर करते हैं पार्टी तो 1-2 पार्टी 3 पार्टी हो गई, इनने जितनी पार्टी थी सब बुला ली, सब आ जाओ मिलके एक मोदी नाम का आदमी है, उसको हराना। पीएम बनने का मन है, आ जाओ पीएम बने, पीएम नहीं, वो कह रहे हैं कि देखो कोई भी नहीं बन सकता, मिल लेते हैं सारे, कम से कम कहने को तो जाएगा हम सबका पीएम बनाया, हमने मिल बांट के बनाया कुछ। इनने मिल बांट कुछ नहीं बनाया, इनने बनाया मजाक। और ये जो मजाक है ना, ये भारी पड़ेगा, कईयों की तो जमानत जब्त होने वाली, देख लेने इस वाले इलेक्शन में। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, अब की बार ना बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे वोटिंग के, क्योंकि ऑप्शन तो हो आपके पास अभी भी। जैसे आपको फ्लैगशिप फोन लेना है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे आईफोन। अगर एक बंदा एंड्रॉइड iOS छोड़ के अगर देखे तो उसका बहुत बड़ी ऑप्शन क्या है, एक सैमसंग का और एक एप्पल का, है ना।
लेकिन अब मान लो ना एप्पल और ना कुछ, इंडिया है, इंडिया के अंदर सिर्फ मान लो सैमसंग का फोन बिक रहा है, और एक आ गया बिल्कुल ही, जैसे एग्जांपल ले लो कि लावा या माइक्रोमैक्स, जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग रेंज बना रहे हैं, ठीक है, और लोगों को चाहिए बहुत बढ़िया फोन। एक है सैमसंग का 1 लाख का और एक है 5-6 हज़ार का फोन, एग्जांपल माइक्रोमैक्स के अलावा का यहाँ पर, और जो कि मतलब बहुत कम स्पेसिफिकेशंस का है, जिससे उम्मीद नहीं है कि वो हाई फाइल को एक्सपोर्ट कर पाएगा। मैं माइक्रोमैक्स की हाई एंड की नहीं बात कर रहा, सिंपल सी जो स्टार्टिंग एक 5-6 हज़ार का होता है। सैमसंग का भी अगर 10 हज़ार का होगा वो भी नहीं झेल पाएगा। तो आप ये लगा लो, एक हल्का फोन और एक भारी फोन, और आपका काम है भाई बढ़िया काम करना। तो आप क्या चुनोगे? आप सैमसंग चुनोगे ना। वही हाल हो रखा है इन पार्टीज का कि भैया एक तो दमदार है और एक कहीं पे भी दूर दूर तक। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है भैया, लेकिन आज के टाइम पर दूर दूर तक वो उसके हालात नहीं रह रहे वैसे। इसमें बोलने में कोई दो राय नहीं, और सब लोग एग्री करते हैं। अपना पॉइंट जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।